अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने अपनी जान को खतरे से मुताल्लिक आज एक बड़ा दावा कर दिया है। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें कत्ल करने का एक प्लान सी बनाया गया है और इसके लिए आसिफ जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं। एजेंसियां भी इसमें साथ मुलव्विस हैं। इमरान खान ने आज वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा कि जब प्लान ए का मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश तैयार हुई है तो मैंने वीडियो बनाकर बाहर भिजवा दी। इसकी वजह से वो पीछे हट गए। प्लान बी में इन्होंने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर मुझ पर हमला कराया और अब प्लान सी बनाया गया है जिसमें आसिफ जरदारी शामिल है। मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। मैंने वीडियो बना के बाहर भेज दी। 4 लोग थे बंद कमरों जिन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करने का और मैंने बता दिया। उसकी वजह से वो पीछे हट गए। अगला उन्होंने प्लान बी बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए। तकरीबन कामयाब हो गए थे। वो अल्लाह का करम है, बचाने वाला, जिंदगी देने वाला। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं, मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान को गिरफ्तार करने की अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी। इमरान खान बार बार दावा कर रहे हैं कि हुकूमत का प्लान है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है। आज वज़ीर दाखिला रसनउल्लाह ने मगर कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है, लेकिन उनके बयानात से लगता है कि गिरफ्तार हो जाना चाहिए। सदर साहब ने कहा कि अगर इमरान को गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क में आग लग सकती है। वैसे तो मैं इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये जो इस किस्म की गुफ्तगू करते फिर रहे हैं ना, जिस तरह से ये 25 मई को कर रहे थे कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसके ऊपर मेरा ज़हन बनता है कि इसको एक दफ़ा गिरफ्तार करना चाहिए ताकि ये जो तूफान लाना चाहते हैं ना, एक दफ़ा फिर ये देख ही लें कि ये क्या करते हैं। ये कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती है और ऐसा करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। आज इमरान खान ने यह भी कहा है कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। अगर इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो यह सीधा सीधा आर्टिकल 6 है। इलेक्शन नहीं हो रहा है। आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं और जो नहीं करवाता आर्टिकल 6 ये सीधा सीधा है। तो इस स्टेज के ऊपर ये गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ना हो। डरे हुए इलेक्शन से, आवाम से डरे हुए हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं जैसे ही मुश्किल वक्त आ गया बाहर भाग जाएंगे मुल्क से। मैं अपनी अदलिया से कहना चाहता हूं कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। मुल्क के आइन को भी प्रोटेक्ट करें, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते इंशाल्लाह मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं इंशाल्लाह फिर निकलूंगा। पंजाब असेंबली के 90 दिन 14 अप्रैल और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 90 दिन 18 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को भेजे गए मरासले में कहा गया था कि वो 9 से 13 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। उसी दिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाए गए मरासले में कहा गया है कि 15 से 17 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आ गई कि हुकूमत दोनों सूबों के इंतखाबात मुलतवी कराने पर गौर कर रही है और इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने का सोच रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की आसिफ जरदारी और दीगर इत्तेहादियों से मुलाकात में इस हिकमत अमली पर गौर किया गया। आइन के तहत असेंबली तहलील होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद है। आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा है कि आइन में लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो क्या होना है ये आइन में नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से कयास राइयाँ मजीद बढ़ रही हैं कि हुकूमत इंतखाबात को मुलतवी कराने का सोच रही है। इलेक्शंस का कि 90 दिन के अंदर आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा। मुल्क के अंदर क्या सारा साल इलेक्शन हो, तमाशा लगा रहेगा इलेक्शंस का। ये बातें कयास राइयों को हवा दे रही हैं। पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। असद उमर की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए फरीक बनाया गया है और गवर्नर को सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करने की हिदायत देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद है, लेकिन गवर्नर पंजाब ने अभी तक अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और तारीख मुकर्रर नहीं की। गवर्नर पंजाब का इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करना आईनी स्कीम को सबूताज करने के मुतरादिफ है। इंतखाबात की तारीख देने में ताखीर से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी इंतजामात में दुश्वारी होगी। गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे हैं, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में
सीनियर सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि गवर्नर पंजाब से सूबे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के हवाले से बात हुई है। गवर्नर का कहना है कि वो असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करते तो तारीख भी ज़रूर देते, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने भी आज कह दिया है कि इंतखाबात से पहले अमन व अमान की सूरत हाल को काबू करना होगा। को 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद नज़र आ रहा है। 300-400 बहुत बड़े मशारान का जलगा आया था। उन्होंने कहा कि ये हमारी डिमांड है कि इलेक्शन अगर आप 2-3 महीने पहले कराते हो 2-3 महीने बाद कराओ, लेकिन हमारी मर्दमशुमारी करो कि हमारे सीटें बढ़ जाए। एक मर्जर एरिया कहे कि हम ये नहीं मानते हैं, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं ये लिख के दे दे कि पॉसिबल नहीं है तो क्या करोगे। ये जिस तरह के पुलिस पोस्टों पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह पुलिस मार रही है, तो 10-15 दिन कुछ दिन लेट होना या आगे होना इसको हम माइंड में ना रखें। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती को भी चैलेंज कर दिया है और मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला काम करने से रोकने की इस्तदा कर दी है। तहरीक इंसाफ ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन के रुकन बाबर हसन और इकरामुल्लाह की तैनाती गैर आईनी करार देने की दरख्वास्त भी अदालत में दायर कर दी है। असद उमर ने आज ये भी दावा किया है कि इस वक्त इदारों की न्यूट्रलिटी नजर नहीं आ रही है। निगरान हुकूमतें बनते ही जिस तरह इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई, इसके पीछे किसी मजबूत ताकत की हौसला अफजाई मौजूद है। इस वक्त हमें आसार न्यूट्रलिटी के नजर नहीं आ रहे। हमारे MPA, हमारे MNA और ये तहरीक इंसाफ के पंजाब के भी और खैबर पख्तूनख्वा के भी, वो कह रहे हैं कि अभी भी राब्ते हो रहे हैं, अभी भी उनसे कहा जा रहा है कि आपका मुस्तकबिल जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो शायद बहुत रोशन ना हो, आपको दोबारा ख्याल करना चाहिए, आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। जैसे ही निगरां हुकूमतें बनी हैं और उन्होंने एकदम से सियासी इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की हैं, तो ये इतना जो तगड़ा उनका हाथ है ये सिर्फ उनका नहीं है, उनके पीछे भी कोई मजबूत ताकत जो है उसकी हौसला अफजाई मौजूद है। एक तरफ दो सूबों में इलेक्शन रोकने की बात हो रही है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के बाद खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीख दे दी है। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली के 33 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होगा, जिसके लिए कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा कराए जाएंगे।